आइए आज समझने का प्रयास करते हैं जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को। कॉग्निशन क्या होता है? जो कुछ भी मानसिक क्रियाएं हैं, चाहे वो सोचना हो, तर्क करना हो, निष्कर्ष निकालना हो, कल्पना करना हो, ये सब संज्ञानात्मक कहलाती हैं, कॉग्निटिव कहलाती हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे जीन पियाजे का जो वर्क है वो बहुत ही बेसिक वर्क है। इसको हम दो पार्ट में समझेंगे। पहला कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है और दूसरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या हैं। इसके पहले कुछ और बातें जान लेते हैं। पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है और इन्हें रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है। आज का जो हमारा सिद्धांत है कि नथिंग कैन बी टॉट, कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता, बच्चा सब कुछ सीख सकता है, वह इसी कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी पे आधारित है। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी यह मानती है कि बच्चा ज्ञान का सृजन स्वयं करता है। उसके पास जो भी ज्ञान है पहले से, उसमें कुछ वो नयापन लाता है और इससे ज्ञान का सृजन होता है। इसी से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का भी कंसेप्ट जुड़ा है, इसी से चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम का भी कंसेप्ट जुड़ा हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पियाजे ने बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट माना। साइंटिस्ट क्या करता है? कुछ नया आविष्कार करता है। बच्चा भी नया ज्ञान का सृजन करता है। इनके सिद्धांत को इंटरेक्शनिस्ट व्यू पॉइंट भी कहा जाता है। इंटरेक्शन माने अंतःक्रिया किसके किसके बीच होगी? तो एक्सपीरियंस और मैचुरेशन के बीच। एक्सपीरियंस, हम जो कुछ भी काम करते हैं उससे हमारा कुछ एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। और मैचुरेशन, बढ़ती उम्र के संग मैच्योरिटी आती है। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैच्योरिटी आएगी। तो एक्सपीरियंस और मैचुरेशन के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसी से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। इसलिए इनके सिद्धांत को इंटरेक्शनिस्ट व्यू पॉइंट भी कहा जाता है। संज्ञानात्मक विचार विकास को समझने के लिए आइए कुछ इनके प्रोसेस को समझते हैं कुछ टर्म्स के माध्यम से। पहला है एडेप्टेशन, अनुकूलन। हर कोई अपने वातावरण के संग जहां वो रह रहा है अपने आप को एडजस्ट करता है। एडजस्ट करने का दो ही तरीका है। पहला है आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, और दूसरा है एकोमोडेशन, मतलब समायोजन। आत्मसातीकरण का मतलब है कि जो हमारे ज्ञान में है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना। ज्ञान क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है। स्ट्रक्चर क्या है? कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या है? हर चीज़ का स्ट्रक्चर होता है। ट्रक, बस, गाड़ी, बिल्डिंग, जो कुछ भी है सबका एक स्ट्रक्चर होता है। तो हमारे ब्रेन का भी एक स्ट्रक्चर है और उसमें जितने यूनिट है ना, सब बिल्डिंग ब्लॉक हैं। किसके? नॉलेज के। इसी से ज्ञान सृजित होता है। तो जो हमारे पास ऑलरेडी है उसी में और वृद्धि होना। जैसे हम डॉगी के बारे में जानते हैं, तो डॉगी के बारे में और ज्ञान को जान लेना, ये एसिमिलेशन है, आत्मसातीकरण है। आत्मसातीकरण जैसे एक बैलून में हवा को भरते जाना क्या होगा? और बैलून का विस्तार होगा एक सीमा तक जितना संभव है। दूसरा बैलून नहीं बन जाएगा, दूसरा शेप नहीं बन जाएगा। लेकिन एकोमोडेशन में क्या होता है? शेप बदल जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक बदल जाता है। जैसे डॉग के बारे में बच्चे का कंसेप्ट है कि 4 फुटेड होता है, तो क्या कहेगा? ऑल 4 फुटेड एनिमल आर डॉगी। बट ऐसा नहीं है। कोई आदमी उसको बताएगा कि ये बेटा जो कैट को तुम डॉग बोल रहा है ये ठीक नहीं है, कुछ पर्टिकुलर एनिमल को ही तुम डॉगी बोल सकते हो, ये कैट है, ये डॉग नहीं है। अब शुरू में तो उसको उलझन होगी, वो मानेगा नहीं। तो मानेगा नहीं तो क्या होगा? उसके अंदर एक चलेगा, संघर्ष चलेगा और अंत में वो अंदाज़ा लगाए कैट डॉगी नहीं हो सकती, क्योंकि कैट म्याऊं म्याऊं करती है, डॉगी भों भों करता है। दोनों की आवाज़ में अंतर है। जिस समय वो जान जाता है कि दोनों में डिफरेंस है तो वह समझ जाता है कि आत्मसातीकरण क्या है और समायोजन यानी एकोमोडेशन क्या है। एकोमोडेशन मतलब चेंज इन शेप। किसके शेप में? बिल्डिंग ब्लॉक। कौन सा बिल्डिंग ब्लॉक? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारे मस्तिष्क में जो एक बिल्डिंग ब्लॉक है उसमें चेंज होता है, यानी दोनों को अलग अलग समझने लगता है। अगला चीज़ है इक्विलिब्रेशन, साम्य धारण। भैया डॉगी और कैट के बीच जो उलझा हुआ था वो अचानक तो अलग हुआ नहीं, इस बीच उसके दिमाग में खूब द्वंद्व चल रहा होगा। वह द्वंद्व जब खत्म होगा तो साम्य धारण या इक्विलिब्रेशन की स्थिति होगी। इसकी विशेषता ये है कि ये सेल्फ रेगुलेटरी होता है, इसमें बाहर से किसी सहयोग की ज़रूरत नहीं है, ये खुद दिमाग अपने आप इसको तैयार करता है।
अगला है संरक्षण, कंजर्वेशन। हर ज्ञान में कुछ ना कुछ बदलाव होता है। जैसे हम बचपने से लेके बुढ़ापे तक रोज बदलते जाते हैं, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता है, लेकिन उस डेवलपमेंट के बीच भी कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक चीज़ है जो कंटिन्यू करता है, जिससे हमारी पहचान हमेशा एक ही रूप में होती है। इसी तरह ज्ञान के क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो बेस है और आगे का ज्ञान उसी पे डेवलप होना है। तो जो बदलेगा वो बदलेगा, लेकिन बदलने के बाद भी जो कंटिन्यू करेगा उसको जान लेना ही कंजर्वेशन है, संरक्षण है। अगला है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, संज्ञानात्मक संरचना। क्या है? हर चीज़ की एक संरचना होती है, चाहे बिल्डिंग की हो या कोई भी इंजीनियरिंग डेवलपमेंट देखिए, तो हमारे मस्तिष्क की भी एक संरचना होती है, और जो संरचना होती है उसी को हम कॉग्निटिव स्ट्रक्चर या संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। पांचवा है मेंटल ऑपरेशंस, मानसिक संक्रिया। जो हमारी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, इससे जो कार्य होता है, जो एक्शन होता है, उसको हम मेंटल ऑपरेशंस कहते हैं। अगला कंसेप्ट है स्कीम्स का। स्कीम्स क्या है? सेट ऑफ एक्शन है जो हम लगातार करते हैं। जैसे हमें स्कूल जाना है तो एक फिक्स्ड है कि कब तैयार होंगे, कब स्कूल पहुंचेंगे। लेकिन स्कीमा भी स्कीम से मिलता जुलता है, लेकिन क्वाइट डिफरेंट है। कैसे? ये तो सेट है, पैटर्न इसका सेट है स्कीम का कि स्कूल जाना है तो जाना है। स्कीमा में उस तरह का सेट पैटर्न नहीं होता है, बल्कि एक आउटलाइन होता है, एक रूपरेखा होती है। जैसे हम स्वयं कल्पना करें कि मैं भविष्य में वैज्ञानिक बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। कैसे करूंगा? किसी डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट को देखने के बाद एक इम्प्रेशन बनेगा, तब ना। तो जो इम्प्रेशन बनेगा, जो आउटलाइन बनेगा, वह स्कीमा का पार्ट होगा। ये चार तरह का है: पर्सन, सोशल, सेल्फ और इवेंट। पर्सन मतलब हम किस तरह की पर्सनालिटी को लाइक करते हैं, किस तरह की पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं स्वयं को। सोशल मतलब हमारा सोशल वैल्यूज़ क्या है, उसमें हम कैसे एडजस्ट करते हैं, किस वैल्यूज़ को एडॉप्ट करते हैं। सेल्फ मतलब अपने बारे में एक इम्प्रेशन कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और जो भी बनना हो, और कोई घटना भविष्य में घटेगी तो कैसी होगी। तो स्कीमा क्या है? एक आउटलाइन है, और स्कीम क्या है? एक सेट पैटर्न है। अगला है डिसेंटिंग मतलब विकेंद्रण। कोई भी चीज़ है तो उसको कई खंडों में समझना विकेंद्रण है। ज्ञान प्राप्ति का ये अच्छा तरीका होता है। जिसे इस पेन को समझना है तो इसका ढक्कन अलग कीजिए, फिर यहाँ से खोलिए, फिर अंदर का देखिए। कई पार्ट में करके समझेंगे तो शायद इस पेन के बारीकी को समझ पाएंगे। इसी तरह हर चीज़ को, जो भी यूनिट है ज्ञान की, जिसके माध्यम से हम किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको कई पार्ट में बांट करके अध्ययन करना, ये विकेंद्रण है। तो ये कॉग्निटिव प्रोसेस हुआ। अब आइए जानते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं। पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। ये जन्म से 2 साल तक चलता है। इसमें भी 6 स्टेजेस हैं। पहला है रिफ्लेक्स एक्टिविटी, जो जन्म से अगले 30 दिन तक होती है, और इसमें क्या होता है? रिफ्लेक्सिव एक्शन होता है। रिफ्लेक्सिव एक्शन मतलब बिना इंटेंशन का, बिना सोचे समझे कार्य होना। जैसे बच्चा शुरू में क्या करेगा? दूध पीता है या उंगलियां चूसता है, यही ना करता है। तो सकिंग रिफ्लेक्स भी एक सेंसरी मोटर स्टेज की अवस्था है। और ये कब है? 0 से 30 दिन तक, और 0 से 30 दिन पर सकिंग रिफ्लेक्स की क्रिया होती है। अगला है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। ये कब से होता है? 1 माह से लेकर 4 माह तक। प्राइमरी में प्राइमरी क्या और सर्कुलर क्या है? कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनको बार बार करता है बालक, तो बार बार करता है इसीलिए उसको सर्कुलर कहते हैं। कुछ ही चीज़ें हैं इसीलिए उसको प्राइमरी कहते हैं, जैसे चूसना, पलटना, यही तो होता है। अगला है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। तो सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन की अवस्था क्या है? 4 माह से लेकर 8 माह तक। और इसमें बालक क्या करता है, बच्चा क्या करता है? तो इसकी विशेषता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में किसी चीज़ को उलटना पलटना, जो भी चीज़ उसके पास होती है उसको अब उलटने पलटने लगता है। 4 माह से 8 माह के बीच की अवस्था है। अगला है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमाटा। इसमें क्या होता है कि बच्चे को उसका गोल और उस गोल को पाने का मीन्स दोनों क्लियर होने लगता है। जैसे उसके पास कोई खिलौना है तो उस खिलौने को या तो हाथ से
अपनी तरफ खींचेगा या थोड़ा खिसक के जाने का प्रयास करेगा या कुछ डंडे वंडे से अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा, तो खिलौने को प्राप्त करना उसका गोल हुआ और जिस साधन से उसे अपने पास लाएगा वो मीन्स हुआ। तो गोल और मीन्स को जानने लगता है 8 माह से लेकर 12 माह के बीच की अवधि में। अगला है टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन। टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन में ट्रायल एंड एरर मेथड का प्रयोग करता है बच्चा। उसको नहीं पता होता है ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है, ये तो साइकोलॉजी पढ़ने वाले लोग जानेंगे, लेकिन वो जो काम करता है वो ट्रायल एंड एरर मेथड में ही हम जानते हैं। और जो कुछ भी काम करता है, जिसे एक ही बॉल को बार बार उठाना, भले उससे न उठे न पकड़ाए, लेकिन वो कोशिश करता है। क्यों करता है? तो इसमें उसका मेन मोटिव होता है क्यूरोसिटी, उत्सुकता। हर बच्चा जन्मजात क्यूरियस होता है, उत्सुक होता है कुछ करने को, कुछ जानने को। और ये अवस्था 12 माह से 18 माह की होती है। छठा स्टेज है स्टेज ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन। ये 18 माह से लेकर 24 माह की अवस्था होती है और इस अवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, वस्तु स्थायित्व क्या है? जैसे हम इसको देख रहे हैं तो ये तो सामने दिख रहा है, बट ये अब यहाँ रख दिए तो क्या वो हमें नहीं दिख रहा है? अब भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? उसका जो इमेज मेरे इस मस्तिष्क पे बना है वह हमें बता रहा है कि पेन था, पेन कहीं है, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो बच्चा भी जो कुछ पाता है, चाहे वो खिलौना हो या कोई और सामान हो, उसको अगर वहाँ से हटा दीजिए तो वो खोजने लगता है। इसका मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली स्थिति खत्म। अब चाहे दिखे या न दिखे, एक बार अगर कुछ दिख गया बच्चे को तो उसका एक फिगर उसके दिमाग पे बैठ गया और ये उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अवस्था है। अगला है प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह 2 साल से 7 साल की अवस्था होती है। इसको भी 2 पार्ट में बांटा। प्री कंसेप्चुअल पीरियड 2 साल से 4 साल की अवस्था और दूसरा है इंट्यूटिव पीरियड, अंतर्दर्शी अवधि। ये 4 साल से 7 साल की अवस्था होती है। जो प्री कंसेप्चुअल पीरियड है इसकी विशेषता है सिग्निफायर्स। वह संकेतक ढूंढ लेता है, संसूचक विकसित करने लगता है। संसूचक 2 तरह के होते हैं, एक है सिंबल, दूसरा है साइन। सिंबल और साइन क्या है? जैसे बच्चा माँ की आवाज़ सुनता है तो उसके अंदर एक इमेज बिल्ड होता है। माँ मतलब दूध पिलाने वाली, माँ मतलब स्नेह जताने वाली, माँ मतलब प्यार करने वाली। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है सिंबल जो है। और साइन जो है इसमें भी एक आउटलाइन होता है, लेकिन ये सिंबल की तरह उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। सिंबल और साइन बोथ आर थिंकिंग टूल। क्या होता है इस पीरियड में, प्री ऑपरेशनल एज में सिंबल और साइन चिंतन के उपकरण होते हैं बच्चे के लिए। इस बीच 2 कमियां पाई जाती हैं। पहली क्या है कि एनिमीज, बच्चा जो कुछ भी देखता है उसमें वह सजीव और निर्जीव के बीच अंतर नहीं कर पाता। जो कुछ देखता है सबको सजीव मानता है। दूसरी कमी क्या है? ईगोसेंट्रिज्म, अह केंद्रित। बच्चा जो कुछ जानता है वह उसी को सही मानता है, उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। बच्चा जा रहा है और उसको लग रहा है कि सूरज उसके पीछे आ रहा है, तो बस कोई समझा नहीं सकता कि बेटा सूरज तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा है। तो ईगोसेंट्रिज्म भी उसकी एक विशेषता होती है। दूसरी अवस्था इंट्यूटिव पीरियड, अंतर्दर्शी अवधि है। ये 4 साल से 7 साल की होती है। इस बीच बच्चा जोड़ घटाव गुणा भाग जैसी सामान्य क्रियाएं तो कर लेता है, बट इस समय उसको ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी यानी पलटावी गुण नहीं होता है। जैसे 2 + 2 = 4 वह जान गया, बट इसके पीछे जो नियम है वो नहीं जान सकता। अगर 4 में 2 से डिवाइड कर दें तो 2 आएगा, ये वो नहीं जानता। 4 में से 2 माइनस कर दें तो 2 आएगा, ये भी जानने में उसको परेशानी होगी। उसमें पलटावी गुण नहीं होता है। अगला स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल। ये 7 साल से 12 साल की अवस्था होती है और इसकी विशेषता क्या है कि वह जो कुछ भी हम ठोस रूप में दें, कंक्रीट फॉर्म में दें, विजिबल हो, तो उसके बीच वो एक काम करता है। जैसे हम ABC बना दें आकृति में और A को बड़ी बनाए, B से, B को बड़ी बनाए C से, तो वह बड़े छोटे का क्लासिफिकेशन करने लगता है। लेकिन इसी को अगर हम वर्बल फॉर्म में दें कि A B से बड़ा है, B C से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है, तो उसको परेशानी हो सकती है, क्योंकि वर्बल इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए उसका ब्रेन डेवलप नहीं होता है। इस स्टेज में यानी कंक्रीट ऑपरेशन में
उसके पास 4 ट्रेट यानी गुण डेवलप हो जाते हैं। पहला है कंजर्वेशन, पहले बता चुका हूँ। दूसरा है रिलेशन माने संबंध। तीसरा है क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण। और चौथा है सेरिएशन मीन्स सीरियल करना, छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटे की ओर, ये सब चीज़ें जान जाता है। अगला जो क्वालिटी है वो है कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड की, कि वह इंडक्टिव रीजनिंग करने लगता है। इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? तो अगर सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं तो वह इंडक्टिव रीजनिंग है। जैसे राम मनुष्य है, राम मरणशील है, श्याम मनुष्य है, श्याम मरणशील है। इसी तरह और भी उदाहरण हम देखते जाएं और अंत में कहें कि सभी मनुष्य मरणशील है। तो ये इंडक्टिव मेथड हो गया, एक एक को देख करके एक सामान्य निष्कर्ष प्राप्त कर लेना। इसको पलट दें तो वो डिडक्टिव हो जाएगा। जैसे सभी मनुष्य मरणशील है, राम एक मनुष्य है इसलिए राम मरणशील है, मोहन एक मनुष्य है इसलिए मोहन मरणशील है, तो ये हो जाता है। इंडक्टिव मेथड किस पीरियड की विशेषता है? कंक्रीट ऑपरेशन पीरियड की, 7 से 12 साल की। और डिडक्टिव मेथड किस पीरियड की विशेषता है? तो फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड, ये होता है 12 साल और उसके बाद की अवस्था में। अंतिम जो फॉर्मल ऑपरेशन का स्टेज है ये 12 साल के बाद शुरू होता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है सिस्टमेटाइजेशन, मतलब क्रमबद्धता। अब उत्तर करके क्रमबद्ध करने लगता है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब वस्तुनिष्ठता, जो जानता है उसके पीछे के तर्क को भी जानने लगता है। रियलिटी मतलब वास्तविकता। डिसेंटरिंग मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी उसके खंड खंड को जान करके प्राप्त करना। और डिडक्टिव रीजनिंग मैं पहले ही बताया कि विशेष से सामान्य को जान लेना। इस तरह हमने आज पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई अगर कंसेप्ट क्लियर ना हो तो कमेंट कीजिए, फिर कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमेशा उपस्थित हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।